राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और ये देखो बच्चे ना टीवी देख के ये देखो योगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी मुड़ गई है ये ना, पता नहीं क्या दिखा रहे थे टीवी में और उसको ना कॉपी कर रहे थे ये लोग। पूरी मुड़ गई। और मुझे तो ये लग रहा है कि इसकी, मैं ये सोच रही इसकी कमर में कुछ है, हड्डी वड्डी है नहीं है। उधर वो देखो वो भी पूरी मुड़ी हुई है। और ये अच्छी चीज़ है, अगर बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं ना तो ये एक्टिव रहते हैं। और इसका तो अलग ही क्लास है, ये तो पता नहीं करता ही क्या है। और वो भी काफ़ी अच्छे से कर रही थी, ये देखो बहुत अच्छे से कर रही थी, हाथ बिल्कुल सीधे हैं, ये पता नहीं कौन सा योगा है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो मॉर्निंग का टाइम है तो लंच वगैरह तो बनेगा ही। और ये पालक है, रात को कट करके रख दिया था, कल ही मार्केट से लेके आए थे मतलब, और फिर रात को ही कट करके इसलिए रख दिया क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती, कच्ची सब्जियाँ होती हैं ये ग्रीन वाली, फिर बाद में ना ये ख़राब होने लगती हैं। और ये आते ही ताज़ा ताज़ा बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले मैंने इसे जाली वाली इसमें परात में धो लिया था, फिर उसके बाद ये छोटा टब मैंने ला रखा है और इसमें ना पानी भर के आप हरी सब्जियां जो भी हैं वो धो सकते। तो ये स्पेशली ये सब्जियां धोने के लिए, जैसे सर्दियों में साग वगैरह मेथी आती है तो वो सब चीज़ें धोनी पड़ती हैं, तो उसके लिए स्पेशली ला रखा है। बाकी मैं इसमें और कुछ काम नहीं करती हूँ और इसको धो के और वापस से रख देती हूँ। तो यहाँ पे पालक को पहले वैसे धोया और फिर उसके बाद टब में इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मिट्टी जो है ना फिर नीचे बैठ जाती है, और वैसे धो ना तो मिट्टी अंदर पत्तों में रह जाती है। तो ऐसे धोते हैं ना तो पानी में नीचे नितर जाती है मिट्टी, और जो भी सब्ज़ी आपकी हरी वाली सब्ज़ी जो भी होगी पत्तेदार सब्ज़ी वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और ये होना चाहिए क्योंकि किरकिल नहीं होती, फिर खाने में ना किरकिल नहीं होती। चलिए अभी यहाँ पे इसको छोका लगाने की कर ली तैयारी। तो 2 साबुत वाली लाल मिर्च ली है मैंने, उनको अच्छे से भूनने देना है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें इसमें चॉपिंग वाली डलेंगी। तो प्याज लहसुन मैंने चॉप करके रख दिए थे, उनको डालना है इसमें। और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर हरी मिर्च। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनको फ्राई करने के बाद फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए मैंने। ये देखो टमाटर और हरी मिर्च भी अच्छे से इसमें गुम हो गए। उसके बाद यहाँ पे सूखे मसाले, नमक मिर्च और सूखा धनिया, हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि पालक मेथी वगैरह इन सब में मैं हल्दी अवॉइड करती हूँ, हल्दी नहीं डालती। तो ये सारे मसाले अच्छे से भून जाएँ। फिर उसके बाद इसमें आलू ऐड कर दिए मैंने साथ के साथ। आलू को अच्छे से भूनना है, मतलब आलू को अच्छे से पकाना है। फिर पालक जो है सबसे लास्ट में ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे पालक की सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी। ये देखो एकदम से टेस्टी और अच्छी सब्ज़ी, नमक मिर्च एकदम परफेक्ट बने थे। और पालक हमेशा हेल्दी होता है तो इसलिए पालक हम लोग खाते भी ज़्यादा ही हैं। बस बनता 1 हफ्ते में 1 बार है, कभी कभी हो भी जाता है, वो भी स्किप हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे किचन का काम तो मेरा हुआ ख़त्म। अभी यहाँ पे ये मिर्ची मैंने पिसवा के रखी थी, जो मतलब मैंने कई बार वीडियोज़ में आप सबको दिखाई थी, सुखाई थी पहले धूप में अच्छे से, फिर इनके डंठल वगैरह तोड़े, फिर इनको पिसवाया है। तो ये मिर्ची ना रखी हुई थी ऐसे ही पन्नी में, और इतने बड़े डब्बे में मैंने इनको रख रखा था। कल रात को मैं मार्केट गई और एक डब्बा स्पेशली मिर्ची के लिए मैं लेकर आई, क्योंकि जो भी डब्बे हैं सब बिजी थे, मतलब फिक्स थे, उनमें कुछ ना कुछ रखा ही हुआ था सब में। तो मिर्ची के लिए अलग से एक डब्बा लेकर आई मैं। अभी ये मिर्ची इसमें सेफ़ रखी जाएगी। तो बस यहाँ पे इनको डब्बे में स्टोर करके रख दिया मैंने। और इतनी मिर्ची ना काफ़ी होती है, मतलब 6-5 महीने तो आपकी इजीली चल जाएगी। और ये जो पिसी वाली मिर्ची होती है ना, जैसे आप घर में सुखा के पिसवाते हो, इनकी सब्ज़ी की टेस्ट ही अलग होता है और कलर का भी अलग ही बात होती है। तो मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है इनका। तो जो बाज़ार की मिर्ची होती है उनसे ज़्यादा बेटर रहती है ये वाली मिर्ची। तो चलिए ये तो रख दिए हैं इसमें एक इसकी चम्मच इसके साथ है, इसको भी रख देते हैं और बस इसको बंद करके रख देते हैं। आप वैसे पिसी हुई लेते हैं उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सस्ती पड़ती हैं और आपके बजट में भी आ जाती हैं। वो जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, इसलिए ना मैंने छोड़ दिया वो। मैंने अब ये लेकर पिसवानी है मुझे, बस मैंने यही सोचा हुआ है। और अब ये साल वो ना 5-6 महीने के लिए ये काफ़ी होंगी, फिर उसके बाद और लेके पिसवा दूँगी। अभी आ गई मैं कमरे में, तो डस्टिंग वाला काम मुझे निपटाना है। डस्टिंग वाला काम यही होता है, यहाँ पे सबसे पहले टेबल के ऊपर जो भी मेरी सिलाई मशीन के ऊपर जो भी सारी चीज़ें फैली होती हैं, सबसे पहले मैं उनको सेट करती हूँ। और इसको है ना, चाहे मैं कितना भी साफ़ रख लूँ, बच्चों का क्या होता है, बच्चे कुछ भी लेते हैं, उनको कुछ नहीं लगता, बस यहीं रख देते। जैसे कि ये पाउडर का डब्बा है, अभी धैर्य नहा के गया है और नहा के पाउडर वगैरह लगा के यहीं रख दिया। रिमोट हुआ तो रिमोट यहीं पे रख देते हैं। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए ना अभी उनको कुछ कह भी नहीं सकते ना। जब छुट्टियां ओवर हो जाएंगी तब जाके थोड़ा सा जो हमारा रूटीन है ना वो बिल्कुल सेम होगा। और अभी तो सबका ही रूटीन जो है ना काफ़ी चेंज हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे ये टेबल मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है पहले।
और मेरा खुद का भी जैसे पहले ये होता था कि बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया, 9 साढ़े 9 तक काम ख़त्म होने के बाद मैं अपने सिलाई पे जो भी मेरा सिलाई वाला काम था मैं उसको निपटा लेती थी। अब ये होता है कि अब काफ़ी टाइम हो जाता है, कभी बच्चों को नहलाना है, उनको खिलाना है, खाना वगैरह बनाना है, तो बस वही है। सबसे मेन तो उनका नहाने का हो रहा है। खाना तो मैं पहले भी ऐसे ही बनाती थी, टिफ़िन वगैरह में दे देती थी इनको। तो अब जो है ना ये चेंज हो रहा है कि अब ना इनका नहाना चेंज हो रहा है, तो बस इनको थोड़ा सा तैयार करना है, इनके बाल वगैरह बनाने हैं अच्छे से, तो उसमें मेरा जो रूटीन है वो चेंज होता जा रहा है। खैर चलिए, अभी 2-4 दिन की बात है और गाड़ी जो है ना फिर से ट्रैक पे आ ही जाएगी। अब यहाँ ये इतनी खुश हो गई थी काव्या, तो ये ड्रेस जो है ना बाहर गली में आया था, जैसे हमारे यहाँ पे थान के कपड़े बेचने आते हैं ना, तो गली में आए थे बेचने के लिए। तो कुल ही मैंने 40 रुपये का ये कपड़ा लिया था, करीब 1 सवा मीटर कपड़ा था ये। उसके पास ही टुकड़ा रखा हुआ था, तो उसमें से मैंने इसका ये टॉप बना दिया, स्कर्ट बना दी और बहुत खुश हो रही थी ये। तो थोड़े थोड़े बजट में, थोड़ी थोड़ी मतलब अपने आप खुद के बजट में भी ना, अगर आपको कुछ आता है, जैसे सिलाई वगैरह अच्छे से आती है, तो सिलाई के उससे आप ये कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी ड्रेस को बाहर सिलवाती तो इसमें मेरे बहुत सारे पैसे चले जाते। लेकिन अब जो है ना ये खुश हो रही है और मुझे अच्छा लगता है। ये बच्चों के लिए लिया तो मैंने अपने लिया था, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि मैं इसका बना दूँ, तो काफ़ी खुश हो गई। भाई साहब अपना टीवी देख रहे हैं। टेबल याद करने के लिए दी थी मैडम ने, अभी तक नहीं करी। नहीं करेंगे, नहीं करी, करेगी भी, करेगा भी नहीं। और ये टेबल याद, ये पिटेगा तब करेगा याद, जब वहाँ पे ट्यूशन में जाएगा ना पिटेगा, जबकि पिटेगा ये। तो जी एक रोटी ले ली, सब्जी ले ली और पहले खाऊंगी, ये खा लूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद लगूंगी काम में। सिलाई वगैरह करनी है आज। आलू पालक की सब्ज़ी अच्छी बनी थी, मुझे तो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बच्चों का पता नहीं है खाएंगे नहीं खाएंगे। अच्छा, अच्छी लगती है इसको, पालक अच्छा लगता है भाई, पसंद है। पता नहीं आज कैसे कह रहा है, इसका तो पता ही नहीं रहता। चलो खा लेते हैं, आप भी खा लो, आ जाओ जी। यहाँ पे मेरा खाना तो हो गया और बच्चे जो है ना खा रहे हैं अभी। फिर अपना काम वगैरह ट्यूशन का वो बस ऐसे ही अब दोपहर तक ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि अभी ट्यूशन वाली उनकी आई नहीं है ना। अभी 2-3 दिन से छुट्टियाँ चल रही थी, वो अपने घर गई थी, मतलब अपनी नानी के यहाँ पे, तो इसीलिए आ नहीं रही हैं, तो छुट्टियाँ हैं बच्चों की। तो चलिए यहाँ पे वो अपना पढ़ रहे हैं, तब तक जो है ना मुझे यहाँ पे करनी है इस वाले सूट की कटिंग। ये सूट है, इसका प्लाज़ो मैंने रेडी कर दिया है, सिल दिया है, और सूट की कटिंग मुझे आज करनी है। तो यहाँ पे सूट को है ना मैंने इस तरीके से रखा है, डबल फोल्ड करके, जो मतलब फ्रंट पार्ट है। और मेज़रमेंट इस तरीके से है, इसकी चेस्ट है 32, कमर है 27 और हिप है 32। लेंथ जो है ना वो 37 है और स्लीव्स जो है ना 9। प्लाज़ो की 34 थी, वो मैंने कट कर दिया है, सिल दिया है। अब यहाँ पे जब मैं मेज़रमेंट लगाती हूँ तो इस तरीके से आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने 6 लगाया है और 6 लगा के यहाँ से 6.5 लिया है। तो जो हमारा तीरा है वो मैंने 6 लिया, मुड्ढे लिए 6.5। उसके बाद बारी आती है हिप की, तो मुड्ढे के बिल्कुल सटा के हमने चेस्ट लेते हैं और फिर उसके बाद कमर यहाँ पे लेते हैं। तो जितना भी था उसका अकॉर्डिंग मैंने 4th पार्ट लिया है और उसके बाद उसमें 2 इंच प्लस किया है। जैसा कि हिप थी 8 चौक 32 होता है और प्लस उसमें 2 इंच प्लस कर दिया मैंने एक्स्ट्रा। लेंथ 37 थी, तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दी है। अब यहाँ पे इसको करूँगी मैं कटिंग। तो इस तरह के मेज़रमेंट से आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ऐसे मेज़रमेंट करके आप निशान लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कटिंग भी कर लेंगे और जो है ना सिलाई भी अच्छे से हो जाएगी। और ये मेज़रमेंट जो है ना एक तरह से छप जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको कटिंग करना है मुझे, और कटिंग कर दी है अब इसकी। अभी जो इसका बैक पार्ट है उसको पहले कटिंग करना है, फिर उसके बाद मैं इसके गले वगैरह कट करूँगी। तो जब आप बैक पार्ट कटिंग करते हैं तो उसमें जो है ना हल्का सा मुड्ढे को बढ़ा देते हैं, 1 इंच गोलाई की शेप एक्स्ट्रा कर देते हैं, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे हम आगे की थोड़ी ज़्यादा करते हैं, पीछे वाली थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे बैक पार्ट पे भी सेम निशान मैंने लगा दिया है। और इसके स्लीव जो है ना इस तरीके की डिज़ाइन बनाया है मैंने, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोला था इस तरीके का डिज़ाइन डाल देना, जो मतलब 10 इंच पे डिज़ाइन डलता है ना कोनी से ऊपर, वो वाला डिज़ाइन है ये। और अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से बन भी जाता है। भेज दूँगी। और इसकी जो है ना डोरियाँ लगवाई हैं, वैसे तो कंधे गिरते नहीं हैं, लेकिन जिनको किसी किसी को पसंद होती है ना डोरियाँ लगवानी, तो लगा देती हूँ मैं, मतलब जो भी कोई बोलता है मुझसे। तो यहाँ पे डोरी के साथ साथ मैंने फुंदने भी लगा दिए इस तरीके के। और ये डोरियाँ काफ़ी लंबी लंबी निकले इसमें, क्योंकि कपड़ा जिसमें ज़्यादा होता है उसमें तो लंबी निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा पतली सी डोरी निकाली है, ये देखो
बहुत अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड करते हैं आज के ब्लॉग का। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।